Hello guys and welcome to my channel Sachin Jaiswal. To know the basics, subscribe to my channel and press the bell icon. Firstly, what is a computer? Full explanation. A computer is an electronic device which is developed by Charles Babbage near in 19th century. कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला डिवाइस है जो बनाया गया था 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। अब यहाँ जो चार्ल्स बेबेज वर्ड आ रहा है ये एग्ज़ाम के MCQs में ज़रूर आता है। अब देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। अ कंप्यूटर वर्क इट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डेटास को लेता है इनपुट डिवाइसेस से, फिर उसे स्टोर करता है, फिर उसे CPU में प्रोसेस करता है और फिर इसे आउटपुट देता है हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में, पहले ये इनपुट डिवाइस से इनपुट लेगा, फिर CPU में प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमें आउटपुट देगा, यानी कि आउटपुट स्क्रीन में हमें आउटपुट देगा। उसके बाद हम चलते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देयर। तो यहाँ पर सिंपली दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर वो पार्ट होता है जो कि फिजिकल चीज़ों को करता है, मतलब जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस को, जैसे कीबोर्ड और माउस। आउटपुट डिवाइस मीन स्क्रीन और प्रिंटर। स्टोरेज डिवाइस मतलब जो स्टोर करता है, जैसे सिंपली हम अगर लर्न करते हैं तो वो चीज़ हमारे स्टोर होती है हमारे ब्रेन में, बल्कि कंप्यूटर में यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होती है। और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही कंप्यूटर का मेन पार्ट है। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन उसे हम फील जरूर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को भी यहाँ पर सिंपली दो भागों में बांटा गया है। पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जो यूज़र के लिए बनाया जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ। और दूसरा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सिस्टम के लिए बनाया जाता है, मतलब वो सिस्टम यूज़ कर सकता है, जैसे लिनक्स एंड एसेट्रा। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो यहाँ पर सिंपली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंप्यूटर के। तो पहला होता है स्पीड। देखिए, जब कोई भी आपने देखा होगा कि आप अगर सर्च बॉक्स में सर्च करते हैं तो वो तुरंत स्पीड की, देखिए कंप्यूटर का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद दूसरा आता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर एक्यूरेसी के मामले में बहुत पक्का होता है, उसका डिसीजन हमेशा करेक्ट होता है। और तीसरा होता है स्टोरेज मतलब जो स्टोर करता है, जैसे रैम और रोम हुआ। आजकल ये टीवी में भी होता है, जैसे TD हुआ, TS हुआ, मतलब टीवी स्टोरेज। और चौथा होता है क्विक डिसीजन। कंप्यूटर हमेशा जल्दी से डिसीजन लेता है। जैसे आप अगर सर्च करते हो तो वहाँ पर जैसे आप किसी भी चीज़ को कंप्यूटर के किसी भी आप कोने में रख दो, आप बस एक बार सर्च बॉक्स में आप अगर सर्च मारोगे तो वहाँ पर सर्च बॉक्स में दिखा देगा आपको। और पांचवा है रिलेटेड कैपेबिलिटी। मीन्स जैसे हम किसी भी काम को अगर हम बार बार उसे हम एक ही काम को रिपीट करते हैं तो हम वीक हो जाते हैं, मतलब और कभी कभार तो हम गलत काम कर बैठते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, कंप्यूटर हमेशा कभी भी वीक नहीं होता। अब बढ़ते हैं फुल फॉर्म की तरफ। तो सबसे पहला है कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। दूसरा होता है CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मैंने आपको बताया था, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। और तीसरा आता है रैम। अब रैम वो होता है जो कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है। ये
रैम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है, मतलब ये किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकता है और इसे रीराइट कर सकता है। चौथा आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब रोम ये होता है जो कि सिर्फ उसे एक बार आप अगर स्टोर कर लेंगे तो उसे रीड कर सकते हैं, ये नहीं कि आप उसे फिर से राइट कर सकते हैं। अब यहाँ सिंपली सीपीयू को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU का यूज़ होता है सिंपली मैथ प्रॉब्लम से, जैसे सम ऑफ टू नंबर, सब्ट्रैक्ट बाय टू नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, ऐसे। और जो दूसरा होता है वो है CU, कंट्रोल यूनिट, मतलब ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है CU। इसी जरिए हमें कोई भी डिसीजन हो वो हमें मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।